Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, in this lecture we are going to study the drift of a gyrating particle in a non-uniform magnetic field. इससे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं ड्रिफ्ट ऑफ अ gyrating particle. Now, what happens when magnetic field is not uniform? Let's see. So, the drift of a gyrating particle in a non-uniform magnetic field. This is our topic. We can discuss the motion of particles in inhomogeneous fields. Inhomogeneous fields mean electric field and magnetic fields which vary in space and time. स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के लिहाज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें तो हम इन्हें इनहोमोजेनियस फील्ड्स कहते हैं. We have established exact expressions for guiding center drifts using uniform fields. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रख के या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रख के हमने ड्रिफ्ट ऑफ द गाइडिंग सेंटर एक्जैक्टली कैलकुलेट की हुई है. इससे पहले हमने वो लेक्चर स्टडी किए हैं जिसके अंदर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट ऑफ गाइडिंग सेंटर जो है वो कैलकुलेट की थी. अब हम क्या करने जा रहे हैं? नो, एज सुन एज वी इंट्रोड्यूस इनहोमोजेनिटी मीन आप जानते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें, then the problem becomes too complicated to solve exactly. कि हम इतना ये प्रॉब्लम इतना ये जो है वो काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम जो ड्रिफ्ट ऑफ गाइडिंग सेंटर है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है. Here is a figure which shows the drift of gyrating particle in a non-uniform magnetic field. On the left corner you can see magnetic field is shown. Magnetic field is out of the plane of the paper. डॉट साइन शो करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, मीन हमारी तरफ है, और कहीं पे डॉट्स ज़्यादा हैं कहीं पे कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आयन जो है वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं. टू गेट अ प्रॉपर आंसर मीन जब फील्ड जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होंगी, इन होमोजीनियस फील्ड्स होंगी, देन क्या करते हैं हम? इट इज़ कस्टमरी टू एक्सपेंड इन द स्मॉल रेशो आर एल, ठीक, आर एल लार्मर रेडियस, और जो लेंथ है वेयर एल इज़ द स्केल लेंथ ऑफ द इनहोमोजेनिटी, ई रेशो है, इट इज़ केप्ट वेरी वेरी स्मॉल. और इसके लिए दिस टाइप ऑफ थ्योरी कॉल्ड ऑर्बिट थ्योरी कैन बिकम एक्सट्रीमली इन्वॉल्व. इसके अंदर फिर ऑर्बिट थ्योरी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन वी शैल कंसीडर ओनली द सिंपलेस्ट केसेस वेयर ओनली वन होमोजेनिटी अकर्स एट अ टाइम, मतलब या स्पेस के अंदर या टाइम के अंदर दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो नहीं होनी चाहिए, दोनों के अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. किसी एक के अंदर वेरिएशन हो तो फिर जो है वो हमारे लिए काम इजी हो जाता है. फिर हम जो है वो ड्रिफ्ट ऑफ गाइडिंग सेंटर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास जो है वो या टाइम के अंदर या स्पेस के अंदर एक वक्त में जो वेरिएशन है वो आ रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट और डेल बी परपेंडिकुलर टू बी. आपने पीछे फिगर में देखा डेल बी जो है वो फिगर में लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर पे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई थी वो अपवर्ड है, बी आउटवर्ड है. डेल बी और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं.
डेल जो है वो एक ऑपरेटर है, आप जानते हैं इसके बारे में। और डेल या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है, ये भी बात आपको पता है। सो द ग्रेडियंट इन बी causes the larmer radius RL जो है वो to be larger at the bottom of the orbit than at the top। आपने देखा फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन की जो डायरेक्शन हो रही है, बॉटम पे जो RL है वो ज़्यादा है, लार्मर रेडियस ज़्यादा है, और जो टॉप पे है वो कम हो जाता है। उसकी वजह क्या बनती है? ग्रेडियंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेडियंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो डेल है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के हैट है, तो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में। उस वजह से क्या हुआ, लार्मर रेडियस जो है वो बॉटम पे ज़्यादा है देन एट दी टॉप, टॉप पे कम है। एंड दिस शुड लीड टू ड्रिफ्ट, और इससे फिर ड्रिफ्ट पैदा होती है इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और आइन जो हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड डेल बी। ये आपने देखा कि वो दोनों की मोशन है अपोजिट डायरेक्शन में है और बी और डेल बी के परपेंडिकुलर है। Obviously, the drift velocity should be proportional to RL over L and to V perpendicular, क्योंकि हमें पता है आर एल जो है लार्मर रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी। तो आर और वी परपेंडिकुलर जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो आर एल ओवर एल के भी प्रोपोर्शनल है। नो कंसीडर द लॉरेंट्ज फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, एवरेज ओवर द डायरेक्शन। क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फोर्स जो है वो एक्स एक्स की तरफ एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि द पार्टिकल स्पेंड्स एज मच टाइम मूविंग अप एज डाउन, क्योंकि जितना पार्टिकल ऊपर चल जाता है उतना नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर एफ एक्स जो है फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल की मोशन अप डाउन हो रही है, हॉरिजॉन्टल की तरफ उसकी जो फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, एक्स कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं है फोर्स का। वी विश टू कैलकुलेट एफ वाई, हम चाहते हैं कि वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है इन एन अप्रॉक्सीमेट फैशन, इन एन अप्रॉक्सीमेट फैशन। अप्रॉक्सीमेटली हम चाहते हैं कि एफ वाई जो है वो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है बाय यूजिंग द अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट्स of the particle to find the average। एफ एवरेज मालूम करनी है कैसे, पहले देखें एफ एवरेज, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी, और ये वाई का फंक्शन है बी जी, वाई का फंक्शन है। ये कहाँ से आया, ये आपने एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी जो है ना, उसके आपने कंपोनेंट्स कंपेयर कर लिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एफ को एफ वाई जे हैट प्लस एफ जी के हैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी खोल लेना, जिस तरह पहले आप उसका वो डिटर्मिनेंट खोलते हैं वी क्रॉस बी का, और कंपोनेंट्स आप कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करके हमारे पास जो आंसर आता है एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी, ये हमारे पास ये वाई कंपोनेंट जो है वो ये आता है। हमने सिर्फ वाई कंपोनेंट निकालने, इसलिए हमने वाई कंपोनेंट ही सिर्फ कंपेयर किया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इसकी समझ आई है एफ वाई कैसे आया जी, वो जो लॉरेंट्ज फोर्स पीछे गई है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो वी और बी का जो आपने डिटर्मिनेंट खोल लिया है वो कैसे, स्ट्रेट दो लाइनें डाल लें, एफ वाई जे हैट इज इक्वल टू क्यू इंटू आई जे के वी एक्स वी वाई वी जी और बी को 0 0 बी। तो आप जो है वो ये वैल्यूज आप पहले डिटरमिनेंट खोल लें, फिर कंपेयर करें, और कंपेयर करके जो आपके पास आंसर आएगा एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी आएगा।
इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब इसमें जो b है इसको हम क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं बी नॉट प्लस वाई पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। ये कहाँ से आ गया, ये है टेलर एक्सपेंशन से, टेलर एक्सपेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड की टेलर एक्सपेंशन से आया। तो इसको आप याद कर लें ऐसे, तो ये आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स इंटू बी नॉट प्लस वाई पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। अब जो वी एक्स होता है ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी होता है। तो ये आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी। ये स्टार्ट वाले चैप्टर जो टॉपिक थे ना वहाँ पे आपने पढ़ा था वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी, और बी नॉट प्लस वाई की वैल्यू थी प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी। तो आर की भी, वाई की भी और वी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पे, वाई की आर एल कॉज ओमेगा सी टी और वी एक्स की वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी, ये वैल्यूज पुट की। तो हमारे पास क्या बना, एफ वाई इज इक्वल माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी इंटू बी नॉट प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी पार्शियल बी जी पे पार्शियल वाई। ये जो इसके बारे में दोबारा बता रहा है कि हमने ये क्या किया है। हेयर वी हैव मेड अ टेलर एक्सपेंशन ऑफ बी, यहाँ पे जो ऊपर आपने ये बी की वैल्यू पुट की है ना बी सी की, तो आपने क्या किया, टेलर एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया बी के लिए। बोथ द पोजीशन पॉइंट एक्स नॉट भी ज़ीरो लिया, वाई नॉट भी ज़ीरो लिया। सो बी इज़ इक्वल टू, ये टेलर एक्सपेंशन है, ये बी इज़ इक्वल टू बी नॉट प्लस आर वेक्टर डॉट डेल इंटू बी प्लस सो ऑन, और इसको फिर हमने इमेजिनरी फॉर्म में लिख लिया, बी जी इज़ इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में लिख के कंपोनेंट ले लिए, बी जी इज़ इक्वल टू बी नॉट प्लस वाई इंटू पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। ये आपने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया इसको, बी जी हमारे पास यहाँ से आया है, ये बी जी की वैल्यू आएगी बी नॉट प्लस वाई पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ ना, तो ये वहाँ पे ये हमने पुट कर दिया। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने, तो फिर हमारे पास क्या बना, एफ वाई इज इक्वल माइनस क्यू बी वी बी, तो ये हमारे पास बन गया, जो दोबारा वही इक्वेशन जो है ना हमने लिखी है। अब इसमें जो वी एक्स है ये है वी परपेंडिकुलर ई पावर एटा ओमेगा टी, ये भी हमने पुट कर दिया। तो इसको भी बता रहा कि ये कैसे आया, वी एक्स वी परपेंडिकुलर ई पावर एटा ओमेगा टी होता है। अब इसके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट लेना है, इसलिए वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी लिए, ठीक है, कॉज ओमेगा सी टी, और वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा टी। और ये इसमें आपने ये कहा था कि वाई नॉट ज़ीरो लेना, हमने वाई नॉट ज़ीरो लेना, इसलिए वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा टी आ गया था। इसकी जो वैल्यू पुट की थी आर एल कॉज ओमेगा सी टी, ठीक। बाई पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आप वी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे हमने कैसे किया, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वी एक्स की वैल्यू मौजूद है, वी परपेंडिकुलर ये कॉज ओमेगा सी टी, और वाई की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से आ जाएगी जब हम वाई नॉट को ज़ीरो पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन ली है वाई नॉट भी ज़ीरो एक्स नॉट भी ज़ीरो है। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी। तो बन गया हमारे पास एफ वाई इज इक्वल माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी, ठीक है, वी एक्स की वैल्यू पुट करके वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी इंटू बी नॉट प्लस माइनस ये जो था हमारे पास वाई, उसकी वैल्यू थी प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है जी। ये वैल्यू हमने वाई की पुट की है वाली, और ये वाली वी एक्स की वैल्यू पुट की है वाली, पार्शियल बी इजी पे पार्शियल वाई। नो वी टेक द एवरेज, अब हम एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई एवरेज इज इक्वल टू, अब ये क्या करना है, क्यू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी को, ये जो माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉज में अंदर मल्टीप्लाई करना है वी बी नॉट के साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है।
पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी बी नॉट। अब जब ये साइन अंदर जाएगा ना माइनस वाला, तो प्लस को क्या करेगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, इसलिए माइनस प्लस आ गया, माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और एवरेज ले लेंगे क्योंकि हमने एवरेज ली है एफ की, एवरेज भी लिखने के साथ ये एवरेज साइन है, पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। आप जानते हैं कॉस की जो एवरेज होती है, ठीक है, कॉस की एवरेज जो होती है वो ज़ीरो होती है, और कॉस स्क्वायर की जो एवरेज होती है वो होती है 1/2। ठीक, जब ये ज़ीरो होगी तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया, सिर्फ हमारे पास ये बच गया माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल, ये हाफ आ गया इसकी जगह पे, पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई, और अब हाफ को शुरू में लिख लें तो हमारे पास बन गया एफ वाई एवरेज इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 कह लेते हैं। अब हम पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द गाइडिंग सेंटर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कैलकुलेट करेंगे। पहले देखें हम किस तरह गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी ऑफ द गाइडिंग सेंटर कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, VGC वेलोसिटी ऑफ द गाइडिंग सेंटर इज इक्वल टू 1/q F क्रॉस B ओवर B स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं गाइडिंग सेंटर का, F क्रॉस 1/q F क्रॉस B ओवर B स्क्वायर। अब जो F है ना यहाँ पे, इसको हमने FY लिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/q FY क्रॉस B ओवर B स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसको खोलें तो ये क्या आएगा, ये आएगा FY B साइन थीटा n हैट, क्योंकि हम जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल A B साइन थीटा n हैट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं FY B साइन थीटा n हैट। अब FY मीन जो फोर्स है y एक्सिस में और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल 90 बनता है, अगर आप फिगर देखेंगे तो एंगल 90 बनता है, तो साइन 91 होता है। और अगर आप एफ वाई क्रॉस बी राइट हैंड रूल के ज़रिए मूव करेंगे तो डायरेक्शन बनती है एफ वाई क्रॉस बी की, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनती है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम एक्स हैट यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे एक्स हैट, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ वाई बी एक्स हैट ओवर बी स्क्वायर, तो एक बी से बी कट जाएगा, तो मैं ये बी मैग्नीट्यूड लिखी हुई तो ये एक सिंगल बी भी लिख सकते थे आप लोग, बगैर एरो के या बगैर ये दो लाइनें डालें तो ये भी लिख सकते थे, तो सिंपल ये बी आ जाएगा नीचे 1/2 एफ वाई एक्स हैट ओवर बी। अब एफ वाई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VGC इज इक्वल टू 1/q एफ वाई की वैल्यू माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल पार्शियल बी जी बाई पार्शियल वाई एक्स हैट ओवर बी आ जाएगा। ठीक, इसका थोड़ा सा अरेंज कर लें, VGC इज इक्वल टू माइनस प्लस V परपेंडिकुलर आर एल ओवर बी इंटू 1/2 पार्शियल बी बाई पार्शियल वाई एक्स हैट, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि ये है वेलोसिटी ऑफ द गाइडिंग सेंटर, हमें निकालनी है ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट, तो हम इसको हम अब देखेंगे ये रिज़ल्ट जो है वो कैसे निकालते हैं। वी डेल बी, वी वेलोसिटी ऑफ द जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ द ग्रेडियंट बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो मालूम करनी है हमने। जब फील्ड जो थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी, उसको हम लिखेंगे वी डेल बी वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, वी डेल बी, ठीक, इज इक्वल टू अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 एफ वेक्टर क्रॉस बी ओवर बी, इसके लिए मैंने साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करते हुए बी डेल बी इज इक्वल टू 1/q, ठीक है, ये क्यू नीचे आ गया या क्यू बी इसके नीचे आ गया,
और जो एफ़ की वैल्यू अपने पुट कर दी वही वाली माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल पार्शियल बी बाई पार्शियल वाई, ये वैल्यू पुट करी क्रॉस बी, ये बी तो हमारे पास पहले ही था ना, क्रॉस बी वैसे आ गया, तो ये एफ़ की वैल्यू हमने पुट कर दी है ओवर क्यू बी स्क्वायर, तो क्यू से क्यू कट गया, तो ये अच्छा। अब देखें पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी जिस तरह होता है ए क्रॉस बी, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी पहले लिखता हूँ और पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई बाद में लिखता हूँ तो ये माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन जब बाहर जाएगा तो जो माइनस है ऊपर, वो जो सामने माइनस है ये हो जाएगी प्लस, माइनस हो जाएगी प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। मीन इसको आपने क्या किया, पार्शियल बी बाय पार्शियल बी और पार्शियल वाई क्रॉस बी को आपने चेंज कर दिया, ये लिखा बी क्रॉस बी, माइनस साइन आएगा, माइनस से ये माइनस माइनस प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर वी आर एल बी क्रॉस पार्शियल बी बाय पार्शियल आर बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। सो वेलोसिटी v del b gradient of the magnetic field drift is equal to plus minus 1/2 v perpendicular r l b cross del b और b इसका ये हमारे पास आ गया। आप देख सकते हैं this has all the dependencies we expected, ये सारा कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक ये एस वाई 1/2 के फ्रॉम द फिजिकल पिक्चर ओनली द फैक्टर 1/2 वाज नॉट प्रिडिक्टेड। नोट दैट ये जो प्लस माइनस है ये क्यों आया, प्लस माइनस स्टैंड्स फॉर द साइन ऑफ द चार्ज, ये चार्ज का साइन है, प्लस आयन के लिए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। द क्वांटिटी वी डेल बी, ये वाली क्वांटिटी है वी डेल बी इज कॉल्ड द ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि दोनों के लिए ये प्लस और माइनस साइन के साथ, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी दोनों की अपोजिट होगी। ठीक, पॉजिटिव बी एक भी पॉजिटिव बी डेल बी आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड काज करंट परपेंडिकुलर टू बी, और फिर ये जो मूव करेंगे तो करंट होगा और करंट का जो फ्लो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, बी के वो परपेंडिकुलर होगा,